नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर एक तरफ टीएमसी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जनता के बीच उसकी जो पैठ है वो बनी रहे, और दूसरी तरफ बीजेपी भी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। और झटके पर झटके टीएमसी को इस हिसाब से लग रही है क्योंकि न सिर्फ बीजेपी वहां पर अपनी सियासी बुनियाद को मजबूत कर रही है, बल्कि कई ऐसे बागी नेता हैं जो टीएमसी से रूठकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो आप इसे एक तरीके से दोहरा झटका भी कह सकते हैं। एक तो नेता बागी हो रही हैं, और वो कहते हैं ना कि हर रावण का अंत करने के लिए एक विभीषण जरूर मौजूद होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं जो बागी हो रही हैं पार्टी से, ये विभीषण का काम ही कर रही हैं। और फिर ममता के गढ़ में बीजेपी को तो ऐसे ही विभीषणों की तलाश थी जो उनको आराम से मिल रही हैं, बाहें फैलाकर मिल रही हैं। एक तरफ ममता को वो दगा दे रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ऐसे में चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इन सबसे पहले अमित शाह ने एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि मैं ममता सरकार को उखाड़ने आया हूं, बीजेपी टीएमसी को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक देगी, हम उनको संभालने नहीं उखाड़ने आए हैं। और बीजेपी वहां पर तभी आ सकती है जब जड़ से टीएमसी को उखाड़ा जाए, ये कहना है अमित शाह का। इसके अलावा अमित शाह ने कहा ममता जी की सरकार ठीक से नहीं चल रही है, दंगे भड़काए जा रहे हैं, अब जनता उनके काम से खुश नहीं है, उनके अपने नेता उनसे बागी हो रही हैं, जिससे साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता की स्थिति उन्हीं के गढ़ में क्या है। और दूसरी तरफ जैसे बाहें फैलाकर बीजेपी में शामिल हो रही हैं टीएमसी के नेता, तो इससे भी बीजेपी की जो प्रतिष्ठा है और वहां पर जिस तरीके से वो अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है, अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब कहना है अमित शाह का। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि जो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, खासकर टीएमसी के, वो ये मान रहे हैं कि टीएमसी में कुछ तो खोखलापन है, जिसके बाद ही वो हमारी पार्टी में आ रही हैं। बीजेपी में आए नेताओं पर चल रहे मामले खत्म नहीं हुए, ये भी कहना है अमित शाह का। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो पाताल से भी टीएमसी के गुंडों को खोज निकालेंगे और साथ ही साथ उनको कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा फिर अमित शाह ने किसानों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा मैं बंगाल के किसानों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम यहां के किसानों को उनका बकाया 12,000 रुपया देंगे और 6,000 रुपए की नई किश्त भी बांधेंगे। तो पूरे देश में किसानों को कृषि कानूनों को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है, और मंच से अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल के किसानों को वो राहत प्रदान करने जा रही हैं। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जितनी भी बयानबाजी हो रही है, जमीनी स्तर पर उतरकर बीजेपी किस तरह से काम करती है ताकि वो चुनाव जीत सके, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें कड़ी टक्कर देती है। आपको क्या लगता है, इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सत्ता आ सकती है, कौन सत्ता पर काबिज हो सकता है? क्या ममता बनर्जी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं अमित शाह को? जो भी आपका मानना हो बीजेपी वर्सेस टीएमसी को लेकर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।